आम जीवन में मनुष्य बहुत ज़्यादा आजकल परेशान रहता है। ज्योतिषियों के पास भी जाता है, कुंडलियाँ भी दिखवाता है और नाना प्रकार के प्रयत्न करता है जिससे कि उसकी समस्याओं का निवारण हो सके। और हो भी सकता है कि समस्याओं का निवारण हो भी जाता हो, कई बार ना भी होता हो। तो मैं उस विषय में तो नहीं जानना चाहता कि कहाँ से आपको लाभ होता है और कहाँ से नहीं होता, लेकिन आपका ध्यान एक और आकर्षित करना चाहता हूँ। हो सकता है शायद आपका ध्यान उस ओर न जाता हो। इसे हम ऐसे समझिए कि हर परिवार में कुल देवी या कुल देवता होते ही हैं, या किन्हीं किन्हीं परिवारों में सिर्फ कुल देवता होते हैं, किन्हीं परिवारों में कुल देवियाँ होती है, या किन्हीं परिवारों में कुल देवता और कुल देवियाँ दोनों होते हैं। तो मनुष्य सारे प्रयत्न तो करता है, लेकिन कुल देवी को प्रसन्न नहीं करता है, ना कुल देवता को प्रसन्न करता है। कहीं कहीं लोगों के घर में कुल देवता के रूप में भैरव स्थापित होते हैं, तो उन्हें भी आप कुल देवता समझिए कि वे आपकी कुल देवता है। तो ये आप अपने घर के बड़े लोगों से पता कर सकते हैं, या आपके परिवार के या गोत्र के लोगों से आप पता कर सकते हैं कि आपकी कुल देवता या कुल देवी कौन है। अब रही बात कि इतने प्रयास आप कर रहे हैं, लेकिन जिससे पूरा कुल है, जिससे आपका पूरा परिवार है, आपका वंश है, उन कुल देवी के लिए आप कुछ नहीं कर पाते, या कुल देवता के लिए व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान उस ओर आकर्षित किया ही नहीं जा रहा है। कुल देवी के मामले में अधिकतर लोगों को लगता है कि नवरात्रि में एक दिन अष्टमी या नवमी के दिन उन्होंने पूजन कर लिया, कन्या भोजन करा दिया तो कुल देवी का पूजन हो गया, या कुल देवता के रूप में एक आदि छोटे से बालक को भोजन करा दिया तो कुल देवता का पूजन हो गया। अब हम इस प्रकार समझते हैं इस चीज़ को कि आखिर समस्या इतनी अधिक गहरी क्यों होती जाती है बड़े बड़े उपायों को करने के बाद भी। क्योंकि कुल देवी या कुल देवता आपके परिवार का, आपके कुल का, जहाँ से इस कुल की उत्पत्ति हुई है, जहाँ से आपका कुल आरंभ हुआ है और जहाँ तक ये जाएगा, कुल देवता या कुल देवी उसका रक्षण करते हैं। बाहरी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा को कुल में प्रवेश करने से कुल देवता या कुल देवी रोकते हैं, और एक पॉजिटिविटी का, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कुल देवी या कुल देवता की कृपा से होता है। अब मनुष्य कुंडली भी दिखा रहा है, रत्न भी पहन रहा है, यज्ञ भी कर रहा है, दान भी कर रहा है, जब तक भी कर रहा है, लेकिन समस्या कहाँ खड़ी हो रही है? कुल देवी की आज्ञा के बिना या कुल देवता की आज्ञा के बिना आपके कुल में ना कोई शक्ति प्रवेश करेगी, ना यहाँ से बाहर जा सकती है। अर्थात ना कोई पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ सकती है, ना निगेटिव एनर्जी, ना अंदर से कोई एनर्जी बाहर जा सकती है। इसे आप एक तरह का सुरक्षा कवच मान लीजिए, जिसको भेदना एक असंभव सा होता है। तो आपको सबसे पहले कुल देवी या कुल देवता को मनाना चाहिए। कहावत है 100 सुनार की और 1 लोहार की। तो 100 उपाय करने से अच्छा है कि आप कुल देवी को प्रसन्न करिए या कुल देवता को प्रसन्न करिए। अगर आप इनको प्रसन्न करते हैं तो आप विश्वास कीजिएगा कि 80% तक आपकी समस्याओं का निवारण यहीं से हो जाएगा। और बाकी जो फिर आप उपाय करते हैं, दान करना, जब तक करना या व्रत आदि करना, उसका फल आपको 100% मिलना आरंभ होगा, क्योंकि कुल देवता या कुल देवी की आप पर कृपा हो गई है। इसे इस तरह समझिए कि आपके घर में सब सुख सुविधा है, लेकिन घर के लोग आपको शांति से रहने नहीं देते, वो आपसे नाराज है, तो आप सुख से रह नहीं सकते क्योंकि घर के लोग आपसे नाराज हैं। उसी तरह जीवन में सब कुछ है, आप सारे उपाय कर रहे हैं, लेकिन कुल देवी रुष्ट है या कुल देवता रुष्ट है, तो आप किसी भी उपाय का वो 100% लाभ नहीं ले पाएंगे। तो वैसे तो आप अपने पारंपरिक रूप से कुल देवी या कुल देवता का पूजन की जो भी प्रक्रिया है वो कर सकते हैं, लेकिन इसे वर्ष में एक बार ही सीमित न करें। मेरे समझाने का अर्थ है कि आप इसे या तो हफ्ते में 1 दिन करिए, प्रतिदिन करिए, महीने में 1 बार करिए, 2 महीने में 1 बार करिए, या इस तरह समझिए कि आप एक नियम बना लीजिए, या नियम ना बना सकते तो भी साल में 1 बार करने का तो नियम त्याग दीजिए कि साल में 1 ही दिन कुल देवी या कुल देवता का पूजन करना। कोई भी शुभ तिथि पे आपको ऐसा करना चाहिए, कोई शुभ दिन आपको करना चाहिए, या जिस दिन आप घर में फ्री है, आपको कोई काम दूसरा है नहीं, उस दिन भी आप कुल देवी या कुल देवता का एक सामान्य पूजन कीजिए। तो इससे आपके जीवन में खुशहाली और एक प्रसन्नता आना आरंभ होगी और वे प्रसन्न होंगे। सामान्य सा उपाय बताता हूँ कि आप गाय का कंडा, या जिसे उपला कहा जाता है, उसे आप जला लीजिए और थोड़ा सा गुड़ और घी मिला करके आप कुल देवता के नाम से उस पर 3 आहुतियाँ रखिए और कुल देवी के नाम से 3 आहुतियाँ रखिए। थोड़ा थोड़ा जिस तरह हम धूप दिखाते हैं, और उसके बाद अपने घर के कुल देवता या कुल देवी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए, और कुल देवी या कुल देवता से आप जीवन में जो भी चाहते हैं वो आप उनसे मांगिए, तथा उनसे निवेदन करिए कि हमारे कुल पर वे अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखें। हम उनकी संतान हैं, वे हमारे माता पिता, अतः हम पर अपनी कृपा बनाए रखें।
और बिल्कुल भूमि पर सिर को टिका करके प्रणाम करिए जहाँ आपने धूप आदि की है। एक तो ये चीज़ हो गई। अब आप चाहे तो इसे रोज कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, महीने में एक दो बार कर सकते हैं। कोई अच्छा पर्व हो, त्योहार हो, आप उस दिन कर सकते हैं। विशेषकर त्योहारों पे कुल देवी और कुल देवता के नाम से धूप रखना ही चाहिए। आप दीपावली पे पूजन करते हैं, लेकिन लक्ष्मी का पूजन कर देते हैं, गणपति का पूजन कर देते हैं, धनतेरस पर कुबेर का पूजन कर देते हैं, लेकिन इन त्योहारों पर हम कुल देवी या कुल देवता का पूजन करना भूल ही जाते हैं। तो इन त्योहारों पर भी घर के मंदिर में एक या दो दीपक लगाइए, कुल देवता कुल देवी के नाम का चाहे तो एक लगाइए या दो लगाइए, जैसा आपका सामर्थ्य हो। तेल का दीपक, घी का दीपक, ये आपका विषय है कि आप किसमें सामर्थ्य रखते हैं। तो आप उनके नाम से भी दीपक लगाइए। पूरा घर दीपक से जगमगा रहा है, लेकिन घर में हमने कुल देवी और कुल देवता के नाम का दीपक लगाया ही नहीं दीपावली के दिन। या कोई और त्योहार आ गया है, रक्षाबंधन आ गया है, होली का पर्व आ गया है, कोई भी त्योहार आए, तो आप घर में कुल देवी और कुल देवता के नाम का एक एक दीपक या मात्र एक दीपक लगाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि वे आपके कुल पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके अतिरिक्त समय समय पर उन्हें धूप आदि दीजिए। कुछ अच्छे समय पर घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, विवाह है या घर में संतान का जन्म हुआ है, तो जब भी आप इनके कुछ कार्यक्रम करते हैं तो उस दिन भी आप कुल देवी या कुल देवता के नाम से एक दीपक लगाइए और कुछ दान आदि सामग्री सामर्थ्य अनुसार उस दीपक के पास रखिए। बाद में उस सामग्री को आप मंदिर में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आपके जीवन के 80% तक समस्याओं को हल कर सकते हैं। रही बाकी 20%, तो ईश्वर के नाम स्मरण में मन लगाइए, तब जाकर के आप जीवन में मुक्ति पा सकते हैं बुरे समय से, है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। मेरी इस बात को आप फिर गौर कर लीजिए कि 100 सुनार की एक लोहार की, अर्थात सारे उपाय एक तरफ और कुल देवी और कुल देवता की कृपा एक तरफ आप कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। नमस्ते।